नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा जो आपको यूएस मार्केट में अमेरिका के बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है, एक्चुअली वो रेट हाइक्स या कोई ग्लोबल सिचुएशन या रिसेशन इसकी वजह से नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि काफी बुरी तरीके से क्रैश हुआ। इनफैक्ट आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया है। एंड यही एक कारण बनता हुआ दिख रहा है जो अमेरिका के बाजार को काफी बुरी तरीके से गिरा रहा है। अब मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक के बारे में शेयर करता हूं। स्टॉक का नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। अब सिलिकॉन वैली बैंक के स्टॉक की बात करें तो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या है ये बैंक, और 2008 जो लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस था वो आप सभी को अच्छे से याद होगा, पता होगा। उसके बाद का ये सबसे बड़ा क्राइसिस माना जा रहा है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये एसवीपी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक है क्या। तो फाइनेंशियल ग्रुप अ की लेंडर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स अनाउंसिंग स्टेप्स टू रेज फंड आफ्टर सफरिंग लॉसेस ऑन बॉन्ड्स इट्स रिपल्स अक्रॉस टेक इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। मैं आपको हिंदी में समझाता हूं सिंपल सी भाषा में, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये जाना जाता है, माना जाता है स्टार्टअप्स को लैंड पैसे देने के लिए। इसने बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें पैसा दिया, उन्हें लोन पे, एंड उन्हीं स्टार्टअप्स का कैश भी इस बैंक में डिपॉजिट होता था। ठीक है, लेकिन बढ़ते इंटरेस्ट रेट के चलते जो स्टार्टअप्स थे वो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा, और जो कैश डिपॉजिट करते थे उनके पास कैश नहीं रहा, जो कैश वो लोग डिपॉजिट करते थे एसवीपी में वो भी कम हो गया, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जो इनके इन्वेस्टर्स थे, जो डिपॉजिटर्स थे, उनको पैसे देने में दिक्कत आई, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बॉन्ड्स में बिकवाली करी। अब एक बैंक है, उसके पास नॉर्मल इंसान डिपॉजिट करते हैं, वो लोन पे चढ़ा देते हैं स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप्स जो कमाई करते थे, कैश जनरेट करते थे, वो डिपॉजिट करते थे एसवीपी पे। अब जो रेट हाइक्स हुए उसकी वजह से स्टार्टअप्स कैश जनरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके एसवीबी के पास जो सबसे बड़ा डिपॉजिटर्स था वो डिपॉजिट नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी के जो डिपॉजिटर्स थे उन्हें पैसे चाहिए। तो इन्होंने अपने एसेट्स को बेचा, बॉन्ड्स को बेचा, जिसमें इन्हें एक भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये स्टॉक थर्सडे के सेशन में सिंगल डे 60% क्रैश हो गया। उसके बाद मूडीज ने इन्हें डाउनग्रेड कर दिया और ज्यादा प्रॉब्लम का विषय बना। फ्राइडे कल के सेशन में स्टॉक खुलता है और फिर से कुछ इसी प्रकार की चिंताओं के साथ बाजार देखता है इस स्टॉक को, और इसकी रेगुलेटर्स ने ट्रेडिंग रोक दी, हॉल्ट कर दिया इसे। कैलिफोर्निया बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक के रेगुलेटर्स ने इसे वहीं के वहीं होल्ड कर दिया, क्योंकि ये फर्दर गिरावट ना दिखाए, इसके चलते बाकी बैंक्स ना गिरे और डिपॉजिटर्स की चिंताएं और ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसके चलते इसमें ट्रेडिंग रोक दी गई। तो ये ओवरऑल हुआ है। उसके बाद क्या क्या हुआ है मैं आपके साथ समझा दूं शॉर्ट में एक बार। व्हाट इज एसवीपी यानी सिलिकॉन वैली बैंक क्या है? The 1983 founded California-based SVP focused on serving Silicon Valley startups। तो 1983 की है, ऐसा नहीं है कोई अभी हाल फिलहाल की कंपनी है, ये बैंक है, बहुत पुरानी बैंक है और स्टार्टअप्स को लैंड करने के लिए जानी जाती है। It provides multiple services to venture capital, private equity firms, in addition to offering private banking services for high net worth individuals। ठीक है, कितना बड़ा है ये एसवीपी। SVP has business with nearly half of all the US venture-backed startups। लगभग पूरे यूएस के जो भी वेंचर बैक्ड स्टार्टअप्स हैं उनका आधा 44% का इसी के पास काम है। ये मैं आपके साथ बता दूं, एज ऑफ दिसंबर 31st एसवीपी हैड $212 बिलियन इन एसेट्स। लगभग दिसंबर 31st में एसवीपी के पास $212 बिलियन के एसेट्स थे। अब ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बैंक है। द बैंक्स क्लाइंट्स इंक्लूड हाउसहोल्ड नेम्स लाइक शॉपिफाई, पिंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल अभी तक की डिटेल्स। अब आते हैं बची हुई बाकी की चीजों के बारे में, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एसवीपी में एक्चुअली हुआ क्या है। कैलिफोर्निया रेगुलेटर्स शट सिलिकॉन वैली बैंक। क्यों? California banking regulators on Friday closed SVP Financial Group, the largest bank failure since the financial crisis, moving quickly to protect depositors as a crisis at the startup focused lender ripple through global market and hit banking stocks।
तो ये ओवरऑल कहीं ना होता हुआ दिखा है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसके लिए FDIC को भी कहीं ना कहीं बुलाया गया है कि चेक करें भाई क्या है क्या, इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है उसके लिए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कल के सेशन में जो गिरावट दिखे, इस स्टॉक में गिरावट आई और पूरे बैंकिंग सेक्टर में थर्सडे लगभग 8% का क्रैश था एंड कल भी यही होता हुआ दिखा है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लगभग S&P 500 वगैरह के सारे बात तो मैं कर चुका हूं। KBW रीजनल बैंकिंग इंडेक्स लगभग 3.5% गिरा, यूरोप का स्टॉक्स बैंकिंग इंडेक्स लगभग 3.8% गिरा एंड मार्किंग इट बिगेस्ट वन डे परसेंटेज स्लाइड सिंस 2022। लगभग जून 2022 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट थी इन बैंकिंग इंडेक्स में। तो ये चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। बाकी मार्केट में और कोई बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन ये क्राइसिस पूरे मार्केट को गिरा रहा है। अब इन्हें क्या चाहिए? इन्हें अभी चाहिए पैसा, प्लस ये रेट हाइक्स और हुए तो डेफिनेटली ये बैंक खत्म होने की कगार पे है। तो ये निवेशकों के लिए एक सीख जरूर हो सकती है, कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखे, आप सारा कैपिटल मत लगाओ। आप हमेशा अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो, ताकि अगर कहीं कोई क्राइसिस हो, कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 का हिस्सा थे और आज बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, एक जगह निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।